हेलो स्टूडेंट, आई एम सी के पांडे, डायरेक्टर ऑफ श्रीकांत मैथमेटिक्स हजारीबाग। आज आप लोग को स्नातक का मैथ्स बताने जा रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है डी मोलर्स थ्योरम। आइए देखते हैं। डी मोलर्स थ्योरम क्या है? डी मोलर्स थ्योरम, इसके बारे में आइए तो मैं थ्योरम के स्टाइल में बताने जा रहा हूँ। स्टेट एंड प्रूफ डी मोलर्स थ्योरम। आइए, स्टेट मीन्स स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट इसका? देखिए, when n is पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्रैक्शन इंटीजर्स then cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। ये इसका डिफिनेशन है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर n, n इज पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्रैक्शन, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये डायरेक्ट एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये डिफिनेशन है। ये कैसे होता है इसके लिए हम प्रूफ बताने जा रहे हैं। प्रूफ, आइए प्रूफ में हम तीन केस लेंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं केस वन। केस वन में हम लेंगे when n is पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। लिखेंगे सिंस बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी हैव। आइए देखिए, cos थीटा 1 I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, मल्टीप्लाई करके तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 I इंटू साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस I इंटू cos थीटा 1 I इंटू साइन थीटा 2 प्लस लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर साइन थीटा 1 I इंटू साइन थीटा 2। ये मल्टीप्लिकेशन आया। आप जान रहे हैं कि I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। आप सॉल्व कर दो तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 I स्क्वायर -1 लेंगे तो रियल पार्ट हो जाएगा ये साइन थीटा 1 I इंटू साइन थीटा 2। मतलब ये पार्ट रियल पार्ट और आई स्क्वायर -1 पुट करने के बाद रियल पार्ट दोनों हमने एक साथ रखा, प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। इमेजिनरी पार्ट हमने अलग किया। अब आप सॉल्व कर दें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस आई इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस बी। आप लोगों ने क्या देखा यही कि कॉस थीटा 1 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 आई इंटू साइन थीटा 2, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो आपस में थीटा 1 और थीटा 2 एंगल एड हो गया, प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 एंगल एड हो गया। तो इसी तरह से हम काम करेंगे सिमिलरली cos थीटा 1 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 आई इंटू साइन थीटा 2 इंटू
कॉस थीटा 3 आई इंटू साइन थीटा 3। आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस से, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब 2 मल्टीप्लाई किया तो एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल हो जाएगा, या सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसी तरह चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हम चल रहे लास्ट स्टेप, cos थीटा 1 आई इंटू साइन थीटा 1 cos थीटा 2 आई इंटू साइन थीटा 2 डॉट 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 cos थीटा n आई इंटू साइन थीटा n। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी प्रोसेस के आधार पर हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 थीटा n प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 थीटा n। ध्यान देंगे हम यहाँ पर ले रहे हैं पुटिंग थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 थीटा n। इस सर को हमने थीटा सपोज किया, तो क्या होगा रिजल्ट कि cos थीटा आई साइन थीटा, थीटा 1 की जगह थीटा लिए, थीटा 2 की जगह पे हम थीटा सपोज किए, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डॉट 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 cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। उधर भी आरएचएस में भी हम लेंगे थीटा 1 थीटा 2 थीटा को मैंने थीटा माना है, तो थीटा प्लस डॉट 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 थीटा और आई इंटू साइन थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा। आप सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन 1 है 2 है डॉट 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 n1 टर्म को भी मैंने थीटा लिया है, मेरा n मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 2 होता तो हम पावर 2 लेते, ये n टाइम्स है तो हम पावर n लेंगे, और उधर भी आरएचएस तरह भी हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होता तो हम 2 थीटा लिखते, लेकिन n टाइम्स भी थीटा है तो हम इसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो हम लोगों ने केस 1 में क्या देखा कि एंगल में मैंने n पॉजिटिव इंटीजर लिया, n पॉजिटिव इंटीजर लिया तो ऑटोमेटिकली cos n थीटा हो गया, आई साइन n थीटा हो गया, मींस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे केस 2 चलेंगे, लेंगे व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, n इज नेगेटिव इंटीजर तो क्या होगा, आइए देखते हैं। लेंगे लेट n इज इक्वल टू माइनस m, मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया तो क्या होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n है, अब वो हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर माइनस m मैंने पुट किया। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर प्लस n। अब केस 1 के अनुसार 1 अपॉन केस 1 में आपने देखा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो सीधे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। किसके अनुसार से, केस 1 के अनुसार से। अब आइए अब यहाँ पर आपको सॉल्व करें, रेशनलाइज करें तो हो जाएगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बाई cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, और नीचे आप a प्लस बी माइनस भी सॉल्व कर देंगे तो cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे cos, नीचे ले रहा हूँ, cos m थीटा माइनस आई साइन
एम थीटा डिवाइडेड बाई 1। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस माइनस एम थीटा प्लस आई साइन माइनस एम थीटा। मैंने माइनस को इन करवा दिया। अब बताइए माइनस एम, आप जान रहे कोस के अंदर माइनस लेते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस एम इज इक्वल टू हमने एन सपोज किया है तो ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं कॉस माइनस एम की जगह पर हम पुट करेंगे एन थीटा और आई साइन एन थीटा। कितना इक्वल टू आप देखें तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन। ये केस 2। अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ही एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं केस 3। व्हेन n इज फ्रैक्शन, व्हेन n इज फ्रैक्शन, तो हम सपोज कर रहे हैं लेट n इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो आप सॉल्व करें cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर n, हम सॉरी p लेके चल रहे हैं तो ये सॉल्व करोगे तो cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा हो जाएगा। और आगे सॉल्व करें p बाई क्यू, फ्रैक्शन का फॉर्म में ला रहे हैं, इंटू क्यू थीटा, आई साइन p बाई क्यू इंटू क्यू थीटा। आप सॉल्व करोगे तो cos p बाई क्यू थीटा और आई साइन p बाई क्यू थीटा, और जो इंटू क्यू था मैंने पावर में ले लिया, कितना इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p। अब हम लेंगे टेकिंग क्यूथ रूट्स, टेकिंग क्यूथ रूट्स ले रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट। आप क्यूथ रूट्स ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p बाई क्यू हो जाएगा, और उधर cos थीटा p बाई क्यू थीटा और आई साइन p बाई क्यू थीटा, इधर क्यू क्यू कैंसिल 1 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा p बाई क्यू को हमने सपोज कर चुका हूँ n हो जाएगा, और इधर भी पुट कर दो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो केस 3 में आपने देखा कि अगर हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो हमने तीनों केस से देखा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n लेने पर n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम बोलेंगे हेंस डी मोवर्स थ्योरम, डी मोवर्स थ्योरम इज प्रूफ, और इस तरह से डी मोवर्स थ्योरम प्रूफ हुआ। आप इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस श्रीकांत मैथमेटिक्स हजारीबाग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।